वनवटे वाले तुम्ही इसा मला झगडा न करस मग आका तुम्हाला अट जरा थांबा. मग हेरा तट तुम्ही का मला आकास का बोल बोल इसा नका आकू मला. शिव्या देऊ का? आता मॅच हा माडप बी आणि गोरठण. आता हेरा मा 3 ओव्हरनी मॅच हा ना. मानस मनोरे सर 3 ओव्हरनी मॅच हा नाही. तर आपण लगे हेरू. दादा लाईव्ह नको काढस. मा हिट होईल तर मा डेंजर हा. इसा नको अरे मला तटच येऊ लाईव्ह तटच येऊ समोर. चला मैदानाच्या आतमध्ये आपण जाऊया. आजची तिसरी रात्र आणि तिसऱ्या रात्रीमधील अंतिम मॅच मात्र या ठिकाणी इन मध्ये आपल्याला सुरू होताना पाहायला मिळेल. श्रीदत्त मित्रमंडळ वावशी फाटा यांचे जेवढे प्रतिनिधी आहेत ते अगदी घड्याळामध्ये 1:45 वाजलेले असताना देखील या स्पर्धेला अजूनही एन्जॉय करतायत. त्याबद्दल श्रीदत्त मित्रमंडळ वावशी फाटा सगळ्या मेंबरचं स्वागत करूया. परंतु अक्षय पाटील पहिला बॉल फटक्यात होतं वजन आणि धावा अर्धा डझन ठोकलाय षटकार. अगदी सर वीरेंद्र सहवाग हॅलो क्रिस गेल यांच्या स्टाईल मध्ये खातं खोललंय. वनवटेवाल्यानी झगडा त्याला त्या सोऱ्याला अक्षय पाटीलला झगडा म्हणून ही षटकार मारा त्यांनी दादा म्हणून मारा हा त्यांनी ना तर इसला ना लंकेश ठोंबरेकडून त्याला 11 रुपये पारितोषिक ही ना आता द्या मग त्याला लगेच. दुसरा बॉल ऑफ साईडला हवेमध्ये आहे. कॅचचा चान्स क्रिएट झाला असता. फिल्डर त्या ठिकाणी नव्हते. नशीब बलवत्तर म्हणावं लागेल. एक धाव याही बॉलवरती मात्र कन्वर्ट केली जाते. तिसरी रजनी. हे मॅच जो संघ जिंकणार तो मात्र एका ट्रॉफीचा हकदार या स्पर्धेमध्ये होणार. सुपर 5 मध्ये प्रवेश करणार आणि मात्र या ट्रॉफीचा मान त्या टीमला मिळणार. परंतु तो संघ कोणता असेल पाहणं फार तितकंच महत्वाचं. एक इनिंग कहना चाहेंगे अगली गेंद खेलेंगे अक्षय ऋषि पाटिल. ये डॉट गेंद ये ऋषिन लिया ये रिव्ह्यू घेतलेला आहे. यस ऑन स्क्रीन वरती आपण चेक करूया. बॅटिंग टीमने रिव्ह्यू घेतलेला आहे. अवांतर चेंडू साडी तिसरे पंच आहेत. ऑन स्क्रीन वरती चेक केला जाईल आणि योग्य निर्णय सांगितला जाईल. फेअर बॉलचा निर्णय हा तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून मात्र आलेला आहे. डॉट चेंडू या ठिकाणी मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल आणि डॉट बॉलच्या बरोबरीने धावा मात्र स्थिरावल्या जातील. ऑन द टोटल 7 धावा या पाहायला मिळत आहेत. 3 बॉलचा खेळ संपलाय. 7 धावा या स्कोर कार्ड वरती तिसऱ्या रजनीमधील अंतिम मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. चांगला बॅटल होय. दोन्ही टीम 2-2 टीमना पराभूत केल्यानंतर या मॅच मध्ये दाखल झाल्यात. इथे अवांतर आहे. बॉल व्हाईट लाईनच्या बाहेरून गेला होता. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा अँगल वापरतायत. राईट हँडेड बॅटरसाठी टप्पा पडला की चेंडू बाहेरच्या दिशेने जाईल जसा त्यांचा अँगल आहे त्या हिशोबाने आणि अगदी तसंच चित्र आपण पाहिलं. अवांतर बॉल पाहिलं
आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाईन पंचांनी इशारा देखील दिलाय आणि टीमच्या अकाउंटमध्ये +1 ॲड ऑन होत असताना देखील पाहायला मिळेल. आजची तिसरी रजनी आपण पाहतोय. आणखीन एक बॉल हवेमध्ये, कॅचचा चान्स, फील्डर डाऊन द बॉल, पकडलाय जेल, संपवलाय ऋषी पाटील यांचा खेळ. पहिला विकेट. हवेमध्ये बॉल, पहिला चेंडू होता वैयक्तिक कुणाल यांच्यासाठी आणि पहिल्याच बॉलवरती वैयक्तिक इनिंग मध्ये खातं खोलू शकले नाही आहेत. इम्पॉर्टंट मॅच आहे, जिंकणं हाच पर्याय आणि अशा परिस्थितीमध्ये आणखीन एक गोल्डन डकचा शिकार. शेवटचा एक बॉल मात्र बाकी असेल या P1च्या पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. प्रेम यांना मात्र इनाट क्रमांक 4 वर पाठवण्यात आलाय. यॉर्क लाईनचा बॉल होता, पुन्हा एकदा पंचांनी सांगितलंय. आणखीन एक वाईट चेंडू मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळेल. चांगली गोलंदाजी केली आतापर्यंत गोलंदाज मंगेश या खेळाडूने, परंतु क्रुशियल मोमेंट वरती केलेल्या चुका टीमसाठी धोक्याच्या असतील हे ओळखावं लागेल. एक चांगला चेंडू मात्र त्यांना डिलिव्हर करायचा या षटकामध्ये. उडवलाय बॉल ऑन साइडला, प्रेम पॉकेट साइज डायनामाइट, छोटा तीर घाव करे गंभीर, आलाय षटकार. P1च्या पहिल्या ओव्हरचा खेळ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये संपला गेलाय. ऑन द टोटल स्कोर कार्ड वरती 15 धावा फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दिनेश पाटील यांच्याकडून अक्षय पाटील यांच्या प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयांचं पारितोषिक या ठिकाणी मात्र जाहीर केलं गेलेलं आहे. जर्सी नंबर 18 मैदानाच्या आतमध्ये हा खेळाडू बरसणार का, धावा बनवणार का? पहिल्या ओव्हरमध्ये तरी आपण पाहिलं 15 धावा या बदल्या गेल्यात. 12 बॉलचा खेळ मात्र बाकी असेल पहिल्या 17 मध्ये आणि गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन देखील होईल. षटक क्रमांक 2 साठी गोलंदाज अक्षय. बॉलिंग ट्रॅकवर मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, 1 ओव्हर 3 धावा 1 विकेट. जबरदस्त स्पेल राहिला होता या खेळाडूचा आणि यावेळेस पण जिथून मागच्या मॅचचा फॉर्म सोडला होता तिथून मात्र या मॅचचा फॉर्म कॅरी फॉरवर्ड करत असताना पहिल्याच बॉलवरती मात्र मिस केलाय. प्ले अँड मिस. अक्षय पाटील यांना जागेवरती उभं केलं जाईल. टीमला मात्र गरज आहे. 2 महत्वपूर्ण फलंदाजांच्या विकेट गमावल्यात आणि अशा परिस्थितीमध्ये या खेळाडूचा खेळ महत्वाचा. अक्रॉस द लाईनने ऑन साइडला फटका फसलाय. डीप मध्ये कोणती चुकी केली जाणार नाही. आणखीन एक विकेट पवेलियनच्या दिशेने.
15 धावा या स्कोर कार्ड वरती मात्र स्थिरावल्या गेल्यात. पहिला चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या बॉलवर विकेट. काय सुरुवात केली अक्षय या खेळाडूने. क्रॉस द लाईन मारण्याचा प्रयत्न, ताकद वापरली होती, टायमिंग मात्र आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. विदाउट कनेक्शन, नो रिॲक्शन. टॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये डिलिव्हर्ड होताना जर्सी नंबर 17 ऑन द स्ट्राईक. राज हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. लीव केले बॉलला, पंचांनी सांगितलंय अवांतर चेंडू असेल. इट इज अ व्हाईट बॉल. जो निर्णय मात्र तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून या ठिकाणी दिला गेलाय. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण सूरज पांडे सर यांना पाहतोय, सचिन दाभोळकर सरांना पाहतोय, बाळा साळुंके सरांना पाहिलं, ज्यांनी अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची पंचगिरी या संपूर्ण खालापूर तालुक्यामध्ये रायगड जिल्ह्यामध्ये केलेली आहे. गेले कित्येक वर्षांपासून त्यांचा आपण विशेष आभार व्यक्त करूया. नरेश दळवी सर यांची जबरदस्त स्कोरिंग आपण गेल्या 3 रात्रींमध्ये पाहतोय, त्यांचा आपण आभार व्यक्त करूया. आणि संपूर्ण साईप्रीत लाईव्हची टीम ज्यांचं चांगलं काम राहिलेलं आहे त्या सगळ्यांचा आभार. पण इथे फटका हवेमध्ये आहे. नो एलिव्हेशन इन द शॉट. द कॅच हॅज बीन टेकन and Mr. Raj going back to pavilion. Another wicket down. आणखीन एक विकेट मात्र गेली आहे. दिनेश युनाइट क्रमांक 6 वर आलेत. ड्राईव्ह केलाय बॉल, चांगला फटका, सेन्सिबल स्ट्रोक. एक्स्ट्रा कव्हर झोन मध्ये फंबल झाले क्षेत्ररक्षक. एकेरीचं रूपांतर मात्र दुहेरी धावेंमध्ये केलं जात आहे. जेव्हा क्षेत्ररक्षकाकडे चेंडू गेला त्यांच्या बॉडी मोमेंटम मध्ये तो कॉन्फिडन्स पाहायला मिळाला नाही. फंबल देखील झाले होते. दुसरीचा प्रयत्न यशस्वी ठरलाय. दिनेश यांच्या 3 बॉल 3 षटकारांसाठी समीर कचरे साहेबांकडून 2224 रुपयांचं पारितोषिक आहे. परंतु रिव्हर्स दुधारी तलवार आणि बॉल गेलाय सीमा पार, आलाय 4 चौकार. दोन ओव्हरचा खेळ मात्र संपलाय आणि टीमची धावसंख्या 22 या आकड्यावरती मात्र पाहायला मिळतीये. 4 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये शेवटच्या 6 बॉलचा खेळ मात्र बाकी असेल या पहिल्या सत्रामध्ये. मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं, खरं तर बॅटिंग करत असताना 31 धावा या चेस करायच्या होत्या. त्या म्हणजे टीम जर्मन गोरठण, यंगस्टर गोरठण बुद्रुक संघाला, आणि त्या धावा मात्र त्यांनी चेस केल्या, ज्याच्यामध्ये ऋषी पाटील यांचा जबरदस्त खेळ आपण पाहिला होता. पण या मॅचमध्ये ऋषी पाटील यांना स्वस्त्यामध्ये परतवलं गेलं. अक्षय पाटील सुरुवात चांगली केली, परंतु खरं तर सुरुवात चांगली केली पण शेवट गोड करू शकले नाही. याउलट मी म्हणेन कुणाल जे गोल्डन डक वरती बाद झाले आणि त्याच्यानंतर मात्र आता मिडल ऑर्डरच्या बॅटर्सवरती पूर्णपणे धावा बनवण्याची जबाबदारी असेल. शेवटच्या डेथ ओव्हरचं षटक आणि मयुरेश यांच्या हातामध्ये मात्र गोलंदाजी सोपवली गेली आहे. 22 धावा या स्कोर कार्ड वरती बनवल्या गेल्या. शेवटच्या 6 बॉलचा खेळ पहिल्या सत्रामध्ये बाकी. स्पीडअप मेंटेन करायचं आहे, विनंती असेल तुम्हाला, कारण कंपल्सरी 5 मिनिटांमध्ये षटक पूर्ण झालंच पाहिजे. गोलंदाज तयार. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल, चांगला स्ट्रोक, स्वीट साऊंड ऑफ अ बॅट आपण ऐकला, पण तिकडे क्षेत्ररक्षक आहेत. धाव एक मिळाली. दुसऱ्याच्या प्रयत्नामध्ये अपयश आलंय. एका धावेवरती समाधान. डोणवतचे आमचे अक्षय पाटील यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला भरपूर शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तर डोणवतचे आमचे पाहुणे अक्षय पाटील यांचं स्वागत आणि त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावर.
बॅकफुटला जाऊन जबरदस्त स्क्वेअर कटचा फटका. धावा मिळतील 4. या 4 धावांच्या बरोबरीने 27 या आकड्यावरती मात्र टीमची टोटल पोहोचली आहे. मागच्या मॅच मध्ये जेव्हा पहिल्या सत्रामध्ये जर्मन यंगस्टर गोरठण बुद्रुक गोलंदाजी करत होती, 3 ओव्हरमध्ये 30 धावा त्यांनी कन्सीड केल्या होत्या आणि या मॅच मध्ये किमान 35 ते 40 धावांपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल आणि जर 35 ते 40चा पल्ला त्यांच्या टीमला गाठता आला तर मात्र दुसऱ्या सत्रामध्ये धावा वाचवताना गोलंदाजांचा आत्मविश्वास मजबूत पाहायला मिळेल. पण जर 32-30च्या आतमध्ये थांबवलं गेलं तर मॅडम टीम मजबूत असेल या मॅच मध्ये. ऑफ साईडला ड्राईव्हचा फटका, गॅप मध्ये बॉल आहे. बंदुकीच्या गोळीच्या वेगाने धन 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 चौकार. तर पहिल्या मॅच पासून दिनेश यांच्या फलंदाजीमध्ये ऑफ साईडला जबरदस्त ऑफ ड्राईव्ह आपण पाहिले होते. या 4 धावांच्या बरोबरीने आता 31 या आकड्यावरती मात्र टीमची टोटल यावेळेस जाऊन पोहोचली आहे. वैयक्तिक इनिंगमध्ये चौकारांची हॅट्रिक पूर्ण केली आहे दिनेश या खेळाडूने. जबरदस्त बॅटिंग करताना संघाला सावरलाय या इम्पॉर्टंट मॅच मध्ये. रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न, LBW लेग बिफोर विकेटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. तेव्हा डीजे 31 धावा या स्कोर कार्ड वरती स्थिरावल्या गेल्यात. शेवटच्या 2 बॉलचा खेळ मात्र बाकी असेल या पहिल्या सत्रामध्ये आणि या शेवटच्या 2 बॉल वरती अजून किती धावा जोडल्या जातील. फलंदाज कीर्तन दाखल झालेत क्रमांक 7 वरती. लॉफ्ट केलाय आल्या आल्या, क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. 1 धाव पूर्ण, दुसरी धाव धोक्याची घंटा, चुकीच्या एंडला थ्रो. हा थ्रो जर स्ट्रायकिंग एंडला केला गेला असता तर फलंदाज डेफिनेटली बाद होऊ शकले असते आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुमच्या प्रेझेन्स ऑफ माइंडची परीक्षा असते. कसा खेळ तुम्ही करता, परिस्थिती जेव्हा कठीण असते, अडचणीची असते, तेव्हा तुम्ही किती काम राहता, किती शांत डोक्याने खेळ करता, या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. इथे जसा चेंडू अडवला तसा मात्र चेंडू थ्रो करण्याच्या प्रयत्नामध्ये होते. पाहिलंच नाही फलंदाज कुठल्या एंडला आहे, चुकीचा थ्रो देखील केला. त्याच्यामुळे 2 मिळाल्या, परंतु फुल टॉस बॉल. आक्रमण चढवलं, फिल्डर आहे डीप मध्ये, कॅचला कॅरी केलं जाईल आणि इथून मात्र शेवटच्या बॉल वरती मिळाली विकेट. या विकेटच्या बरोबरीने पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय. बॅटिंग करताना टीम जर्मन यंगस्टर गोरठण बुद्रुक धाव फलकावरती बनवल्या धावा 33. येणारे 18 बॉल आणि विजयासाठी जर्मन माडा बीला 34 ची गरज.
चला सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण लगेच रवाना करायची आहे. शेवटच्या 3 ओव्हर्स आजच्या रात्रीच्या खेळामध्ये बाकी आहेत, परंतु उद्याची रात्र मेगा फायनलची नाईट, अंतिम रात्र या स्पर्धेमधील ए ग्रुपच्या 8 टीम्स इन ॲक्शन मध्ये आणि जबरदस्त सामने उद्याच्या रात्रीमध्ये होतील. प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी या मैदानावरती आपल्याला उद्याच्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळेल आणि अंतिम रात्रीमध्ये मजा येईल. बघा उद्याच्या रात्रीबद्दल मी उल्लेख केलाय की उद्याच्या रात्रीमध्ये आपल्याला ए ग्रुपच्या 8 टीम्स या मैदानावरती पाहायला मिळणार आहेत आणि ए ग्रुपमधील पहिली मॅच असेल MS-11 हाळ आणि त्यांच्या विरोधामध्ये दर्गे ब्रदर्स काटरंग. दुसरी मॅच असेल ए ग्रुपच्या पहिल्या फेरीतील मोरिया 11 बोरगाव आणि त्यांच्या विरोधामध्ये वडवळ. तदनंतर ए ग्रुपची तिसरी मॅच असेल पहिल्या फेरीची श्लोक 11 जांभिवली आणि त्यांच्या विरोधात जय मल्हार वाशिवली. आणि शेवटची मॅच ए ग्रुपमधील पहिल्या फेरीची असेल जय हनुमान भोकरपाडा आणि त्यांच्या विरोधामध्ये कृत्या कियान 11 आई गावदेवी खरचुंडी. या 8 टीम्स असतील. परंतु बघा MS-11 हाळ आणि दर्गे ब्रदर्स काटरंग या 2 टीमची जी उद्याच्या रात्रीमध्ये पहिली मॅच असेल त्या दोन्ही टीमला 6:30 वाजता ठीक या ठिकाणी रिपोर्ट करायचं आहे. 7 वाजता पहिला चेंडू उद्याच्या रात्रीमधला पडला जाईल आणि उद्याच्या रात्रीच्या खेळाला सुरुवात होईल. त्यामुळे MS-11 हाळ आणि डर्गे ब्रदर्स काटरंग आपण 6:30 वाजता उद्याच्या रात्रीमध्ये रिपोर्टिंग करायची आहे. डोनवतचे आमचे अक्षयदादा पाटील यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. आमचे पाहुणे आहेत डोनवतचे अक्षयदादा पाटील यांना विनंती आहे की विराजमान व्हायचं आहे आपण व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. तो मैदान के अंदर चलती है दोस्तों, खेल होगा शुरू. आज की रात की फाइनल इनिंग की शुरुआत. पहले गेंद चढ़ में डाली, रफ्तार का सौदागर, कमाल की शुरुआत करते हुए कुणाल. P1 की पहले मैग्नेटरी पावर प्ले में आपको नजर आएंगे. 34 का रन चेज है जनमान माड़ा बी टीम के सामने. इतना आसान नहीं होने वाला है ये लक्ष्य. बढ़िया शुरुआत की है जनमान गोरठन बुद्रुक की टीम ने. उड़ाया बढ़िया स्ट्रोक, ये कवर के सिर के ऊपर से दन दन करते हुए गेंद निकल जाएगी डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर. आएगा चौका तो मिलेंगे 4. दिनेश पाटिल साहब इनकी तरफ से हर एक विकेट के लिए 200 रुपए का इनाम जो टीम यंगस्टर गोरठन बुद्रुक के खिलाड़ियों को यहाँ से दिया जाएगा. अच्छा मौका है. दिनेश पाटिल साहब ने कहा कि हर एक विकेट के लिए 200 रुपए का इनाम मेरी तरफ से जरूर है. बढ़िया गेंद थी ये लेकिन वाइड लाइन के बाहर. अंपायर कॉल वाइड बॉल. टीम के खाते में एक और रन आपको ऐड होता हुआ नजर आएगा. 5 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर. 34 का पीछा करना है. 29 की दूरी बचेगी. 16 गेंदों का खेल बाकी है. मुकाबला काटेगी, टक्कर भरा होगा. डोंट गो एनीवेयर, यू आर वॉचिंग अ सिनेमा इन द ग्राउंड. एक और बढ़िया स्ट्रोक है, ये गैप में है. 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार को भेद कर निकाला था. डीप में फील्डर तोड़ लगाएंगे, गेंद को रोकेंगे, रन बचाएंगे, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. मैदान के अंदर 2 बल्लेबाजों के द्वारा आपको नजर आएगी मयूरेश और उनके साथ जयेश. ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी है जनमान माड़ब बी टीम की तरफ से. 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए. एक और तेज तर्रार, रफ्तार और रफ्तार ने बीट किया. क्विक आर्म डिलीवरी थी ये, चारों खाने चित करने वाली डॉट बॉल मैदान के अंदर आपको आती हुई नजर आएगी. बैटर विंस द मैचेस बट बॉलर विंस द टूर्नामेंट.
हमेशा कहा जाता है अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप में वो ताकत है तो आप इस मुकाबले को, इस क्रिकेट के खेल को, इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर सकती है। कुणाल, जिन्होंने पहली पारी में रन नहीं बनाए, गोल्डन डक पर विकेट उनकी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा भले ही बैटिंग में मेरा योगदान ना हो लेकिन गेंदबाजी में अच्छा काम मैं करूंगा। लेकिन ये स्ट्रोक देखिए आप, बल्लेबाज ने मचाई है धूम और गेंद गई बूम 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 बूम, 6 रन। तेरह रन बने स्कोर कार्ड पर, 34 का पीछा, 21 की दूरी बचेगी इस मैच में। कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन एक तेरी तो दूसरी मेरी। आप शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। आप 6 मारने की ताकत रखते हैं तो हम डॉट के निकालने की काबिलियत रखते हैं। पहले ओवर की समाप्ति मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 13 रन विदाउट लॉस। 34 को चेस करते हुए 12 गेंदे बाकी और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। बारह गेंदें बची है, 21 रन। क्या इस मुकाबले में अभी भी कोई नया मोड़ आ सकता है? एक आध अच्छी ओवर अगर आती है तो बैटिंग टीम बैकफुट पर, लेकिन एक से दो बड़े हिट अगर आती है तो बल्लेबाजी करती हुई टीम की वारे न्यारे भी हो सकती है। ये ओवर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर ये ओवर अच्छी गई तो बॉलिंग टीम मजबूत, अगर खराब गई तो बैटिंग टीम मजबूत। ये ओवर पर डिपेंडेंट है कि ये मुकाबला किस दिशा में जाएगा आखिरी ओवर में। नील, जिन्होंने आज की रात में अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में भी, अगर आप देखेंगे तो अच्छे एफर्ट्स थे इस खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन क्या यहाँ पर वो खेल उनका नजर आएगा? चलिए, मेंटेन द स्पीड अप। 12 गेंदें बची और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर आपको बल्लेबाज जयेश नजर आएंगे। पहली गेंद खेलेंगे अपने निजी पारी में। 12-21। पहली गेंद अच्छी थी, ये विकेट कीपर फंबल हुए, रन आउट के लिए डायरेक्ट हिट हुई जरूर थी। बाल बाल बची है, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। सिंगल तो मैदान के अंदर आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। एक एक रन के लिए जद्दोजहद चलती हुई, लेकिन जर्मन यंगस्टर गुरठन बुजुर्ग, आपके लिए एक रन गंवाना उतना नुकसानजनक नहीं होगा, लेकिन स्ट्राइक जो मिली है ना मयूरेश को, ये आपके टीम के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। 11 गेंदें बचेंगी जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। मैदान के अंदर नील के सामने मयूरेश होंगे स्क्रीन पर। बल्ले का किनारा था, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। डॉट बॉल की समाप्ति मैदान के अंदर आपको होती हुई नजर आएगी। एवरी डॉट बॉल क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन बैटर। जितनी डॉट गेंदे उतना दबाव बल्लेबाजों के ऊपर मंडराता वो आपको नजर आएगा। मैंने कहा था नील, जिन्होंने जीता है सबका दिल। कमाल की गेंदबाजी की आज की रात में इस नौजवान युवा खिलाड़ी ने। युवा की हवा मैदान पर आपको देखने को मिली है। 10 गेंदे 20 की जरूरत मैदान के अंदर, और डंडे गोल कर दी है। बड़ी मछली को फंसाया अपने जाले में। मयूरेश को जाना पड़ेगा वापस। 440 बोल्ट का झटका। नंबर 3 की पोजीशन पर मैदान के अंदर विलास, जो आपको दाखिल होते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। ऑन स्ट्राइक एंड पर जर्सी नंबर 1। क्या इनका खेल भी एवन हो सकता है?
9 गेंदें बचेंगी, जीतने के लिए 20 की जरूरत। केएल राहुल सर, इनका जर्सी नंबर देखा था आपने, 1 उनकी जर्सी का नंबर है, और यहाँ पर भी इस खिलाड़ी की जर्सी के पीछे 1 नंबर आपको नजर आएगा। बल्ला घोमा, कनेक्शन नहीं, टॉट की इनकी समाप्ति। क्या कमाल का बॉलिंग परफॉर्मेंस मैदान के अंदर आपको नील दिखाते हुए नजर आएंगे। मुकाबले को पूरी तरीके से अपने टीम की तरफ खींचा इस खिलाड़ी ने। आखिरी 8 गेंदें बाकी और 20 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। ये 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होंगी इस मैच में, जो बताएंगे मुकाबला किस और जाने वाला है। दबाव आपको साफ नजर आएगा, गेंदबाज के ऊपर भी 8 गेंदें है, 20 रन है, नील है तो उनके सामने विलास है। कौन किस पर पड़ेगा भारी और किसकी आएगी मैदान पर बारी। डांडे गोल एक और बार, कमाल की गेंदबाजी, गेंदबाज का काजा वाजा हो गया और नील भाई बिना ताज पहने ऑन स्क्रीन वरती आपण पाहू शकाल, जी लहान मुलं आहेत ना, लहान मुलं ती डान्स करत होती ऑन स्क्रीन वरती. आम्ही त्या सगळ्यांना दाखवलेलं आहे. आता पण ते ऑन स्क्रीन वर हाय करा, कॅमेराला बघून हाय करायचं. लहान मुलं जेवढी आहेत, यस, त्यांच्यामध्ये पण उत्साह आहे, एक्साइटमेंट आहे आणि एन्जॉय करतायत या स्पर्धेला. ही सगळी लहान मुलं आहेत. खरं तर जशी विकेट मिळाली, गोर्टनचे समर्थक आहेत ते, हा बघा त्यांचा आवाज पण येतोय, सेलिब्रेट करतायत ते. चला मैदानाच्या आतमध्ये आपण जाऊया. 7 बॉल बाकी आहेत आणि विजयासाठी 20 धावेंचं समीकरण मात्र या ठिकाणून आपल्याला पाहायला मिळेल. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही है गेंदबाज नील, जिन्होंने जीता है पब्लिक का दिल. मुकाबले को पूरी तरीके से अपने टीम की तरफ खींचा है. 7 गेंदें और 20 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको नजर आएगी माडप टीम के लिए. लीव किया था गेंद को, अंपायर का मानना ये वाइट बॉल, ये क्रूशल मोमेंट में गलती कर दी है जो बिल्कुल नहीं चलेगी. कल जब मैं रोहा में गया था कमेंट्री करने के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि बहुत सारे मुकाबले जहाँ पर आखिरी बॉल से पहले वाइट बॉल डाली जाती थी, फिर 6 आया करते थे, मुकाबले बदलते हुए मैंने देखे. कल की रात में 2 से 3 मैचेस ऐसे हुए, क्योंकि वाइट बॉल से मोमेंटम टूटता है और मोमेंटम ब्रेक होगा तो फिर मुकाबला आपकी टीम्स की तरफ से दूर भी जा सकता है. लेकिन नील गलतियां करने में नहीं, गलतियां सुधारने में माहिर है. ये 7 में 19 का समीकरण. ऑफ साइड पर ड्राइव किया, बढ़िया स्ट्रोक था, ये गेंद गैप में जरूर है, निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. एक वाइड बॉल की गलती और उसका खामियाजा आएगा 4. और 15 की जरूरत आखिरी ओवर मैदान के अंदर. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, वक्त का आखिरी पैमान अभी बाकी है. और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो छूना आसमान बाकी है, क्योंकि 6 गेंदें भी बाकी है और 15 रन बनाना भी बाकी है मैदान पर. चलिए, टीम मीटिंग की जरूरत नहीं है. घोषणा बुद्रुक, डोंट टेक द टीम मीटिंग एंड प्ले फास्ट फॉरवर्ड. प्रतियोगिता में फाइनल नाइट कल की रात मजेदार होगी, शानदार होगी, धमाकेदार होगी. लेकिन आज की रात में कौन से टीम के धमाके आपको नजर आएंगे. बढ़िया ओवर डाला है नील ने, रन खर्च किए मात्र 6, विकेटें निकाली 2 और अपने टीम को इस मुकाबले में मजबूत करने का काम किया. 6 गेंदें बाकी है, 15 की जरूरत मैदान के अंदर आपको नजर आएगी. आखिरी ओवर की जिम्मेदारी को लेकर गेंदबाजी के भागदौड़ को संभालेंगे गेंदबाज कौशल पाटिल. कौशल पाटिल
जिन्होंने पहले मैच में क्या कमाल का खेल किया था, लगभग 1500 के करीब का इनाम भी जीता और कमाल का खिलाड़ी था ये। लेकिन आज की तीसरी रात, अंतिम मुकाबला, क्वार्टर फाइनल, आखिरी ओवर बचानी है 6 में 15 और सामने दो तगड़े खिलाड़ी जयेश और अक्षय की जोड़ी मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। यहाँ से कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर। जो जीता वो होता है सिकंदर, तो जो हारा वो जाता है अपने घर। लेकिन क्या होगा मैदान पर, चलिए देखती है। स्पीड अप करना पड़ेगा आपको गोरठन बुद्रुक, बहुत समय आप ले रही है, फिर अंपायर आपको वार्न करेंगे अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हो तो इस मुकाबले में। 6 गेंदें 15 बनानी है, तो दूसरी तरफ 6 गेंदें 15 बचानी है। क्या बनेंगे या बचाए जाएंगे, ये तो मैदान पर जाने के बाद ही पता चलेगा। गेंदबाज तैयार, अंपायर के लेफ्ट हैंड साइड से ओवर की शुरुआत करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट का एंगल में इस्तेमाल करेंगे। कौशल पाटिल तैयार। पहली गेंद थी फुल टॉस, बाल बाल बचे, डिप करने वाली रोवर फुल टॉस थी ये। अच्छा थ्रो भी था, 1 ही रन मिलेगा। 5 गेंदें बाकी, जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। शक्कर मीठी होती है, हर लावणी पे सीटी होती है। जो हारी हुई बाजी को पलट दे वो चाणक्य नीति होती है। कि मैदान के अंदर उस चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने की ताकत अभी भी है जनमान माडब्बी के पास। क्या अभी भी यहाँ से कोई पलटवार होगा, क्या अभी भी आक्रमण होगा, क्या मुकाबले में रोमांच आएगा, कि ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा। गेंदें तो 5 बची है और 14 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको बिल्कुल नजर आएगी। 5 गेंदें 14 रन, पहली पर आया सिंगल। गेंदबाज तैयार, ऑन साइड पर खेला, ये अच्छा स्ट्रोक जरूर है, डीप में फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा, दूसरे के लिए नहीं भागना चाहिए था। आगाऊ पणा तो केला कशाला आणि धावता धावता रनआउट झाला। ये विकेट जाएगी। विकेट आपको यहां से जाते हुए बिल्कुल नजर आएगी। डीजे संदेश, जिन्होंने ऑन पॉइंट पर बहुत ही अच्छा गाना बजाया, जैसे मेरे शब्द थे वैसे उनकी गाने की धुन। लेकिन 4 में 13, अगर आपने आज का आईपीएल का दोपहर का दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच देखा होगा, तो वहां पर भी 4 में 13 चाहिए थे। वहां पर थे किलर मिलर, लेकिन यहां पर है खिलाड़ी अक्षय, आएगा 6 रन। जी, मैंने आज के दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के आईपीएल के दोपहर के मुकाबले की बात की थी। 4 में 13 चाहिए थे। किलर मिलर, जिन्होंने 6 4 4 मारे और दिल्ली कैपिटल्स के बेड़े को पार लगाया। यहाँ पर भी 4 में 13 ही चाहिए। पहली पर तो 6 आया, 3 गेंदें बाकी, 7 रनों की जरूरत। मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना ही कहा जाता है। कौन किसका साथ निभाएगा, कौन आगे जाएगा। 3 में 7, फुल टॉस गेंद थी ये, ऑन साइड पर डीप में फील्डर गलती करेंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। आएगा 4 तो होगा बेड़ा पार। ये मिस फील्डिंग जो है टीम जनमान यंगस्टर गोरठन बुद्रुक को घर वापसी का रास्ता भी दिखा सकती है। प्रणय पवार, इनकी तरफ से 1 विकेट भी अगर आती है तो 500 का इनाम दिया जाएगा।
2 गेंदें बाकी, 3 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। कौन बनाएगा रन 3, किसकी होगी रात रंगीन और किसका बनेगा आने वाला दिन, ये तो मैदान पर जाने के बाद ही पता चलेगा। कमाल की मैच हुई है। मैंने कहा था डोंट गो एनीवेयर बिकॉज यू आर वॉचिंग एब्सोल्यूट सिनेमा इन द ग्राउंड। वही खेल आपको नजर आएगा। ये नेल बाइटिंग एनकाउंटर हो सकता है, माउथ वाटरिंग एनकाउंटर हो सकता है, दांतों तले लोहे के चने चबवाने वाला मैच हो सकता है। 2 गेंदें बाकी है, 3 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। गेंदबाज चल पड़े हैं कौशल पाटिल। फुल टॉस गेंद थी, एक और बार उसी दिशा में, 1 रन तो पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरे की कोशिश करते करते मौका निकल गया। एक बार गया हुआ मौका लौट कर नहीं आता और एक बार गई हुई मैच तो नहीं आती, लेकिन उस मैच का दर्द हमारे जहन में हमेशा होता है। 1 गेंद 1 रनों की जरूरत। क्या कमाल की मैच। अगर गोल्डन जीतती है अभिषेक हाथनोलकर साहब इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम इस टीम को जरूर दिया जाएगा। 1 गेंद 1 रन, पॉकेट में पैसा वसूल है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर आपको होती हुई नजर आएगी। अंपायर आपको नियम बताएंगे। 1 बॉल 1 की, 1 बॉल 1 है, क्वार्टर फाइनल की मैच है, सारे नियम बताए जाएंगे। बल्लेबाजों को गलती जो की थी बहुत महंगी, स्पीड अप रखना है। चलिए, डोंट ब्रेक द मोमेंटम ऑफ द मैच एंड मेंटेन द स्पीड अप। 1 गेंद 1 रन, क्या होगा मैदान पर, कौन जीतेगा। कांटे की टक्कर, दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाला मैच मैदान के अंदर आपको नजर आएगा। नजरिया बदला तो नजारे बदले, कश्ती बदली तो किनारे बदले। तू जो चाहता है वो ना तेरे वनवास में है ना तेरे सन्यास में है, अंदर झांक के तो देख वो तेरे विश्वास में है। और किस खिलाड़ी का विश्वास मैदान के अंदर आपको नजर आएगा और कौन 1 में 1 रन बनाएगा, क्या बनेंगे या बचाए जाएंगे। क्रूशल मोमेंट ऑफ द मैच है। फील्डिंग भी यहाँ से अब अटैकिंग लगाई जाएगी। 38 सर्कल के अंदर अधिकतम खिलाड़ी अपने एरियाज को डिफेंड करते हुए आपको नजर आएंगे। 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत मैदान पर। चलिए स्पीड अप मेंटेन कीजिए। गोरठान बुजुर्ग टीम मेंटेन द स्पीड अप। डॉट अगर आता है तो कौशल पाटिल को 2000 का इनाम प्रणय पवार की तरफ से दिया जाएगा। गूगल पे हो चुकी है, लेकिन क्या डॉट गेंद आएगी। प्रणय पवार को विश्वास है कौशल पाटिल पर, लेकिन क्या फील्डर्स भी उन्हें साथ देंगे, ये बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गेंदबाज ने तो अपना काम किया था। अगर वो चौका बचाया जाता तो शायद ये मैच में नया मोड़ आता, शायद 1 में 1 नहीं 1 में 3 या 4 भी हो सकते थे, लेकिन एक गलती जो बहुत महंगी साबित होगी। 2011 में इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर महेंद्र सिंह धोनी से सवाल पूछा था, 2000 वर्ल्ड कप आपने जीता, 2011 का वर्ल्ड कप आपने जीता, सबसे अच्छा क्या था उस वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने बताया हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की फील्डिंग, इतनी अच्छी फील्डिंग थी हमारी कि हमने 2011 के वर्ल्ड कप को जीता। इसी वजह से फील्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 गेंद बची है, 1 रन की जरूरत। दर्शकों, मैच अगर मजेदार हो तो तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये कांटे की टक्कर मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 1 की जरूरत। और ये आया बड़ा हिट। जय हनुमान माड़बी मुकाबले में जीत को हासिल करेगी और जाएगी इनटू द सुपर 5।